नमस्कार साथियों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आंकड़ों से आपको गुजरना पड़ता है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय हमें ऑप्शन का चयन कैसे करना है, या किस कैटेगरी में, किस उम्र में, या आधार कहा जाए किस ऑप्शन के माध्यम से, या किस लैंग्वेज से हम आईएएस बन सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में गुजरते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अभी यूपीएससी के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की गई 22-23 की, और उसमें लगभग देखा जाए लास्ट ईयर के डाटा को लेकर एनालाइज किया गया कि किस किस कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट किए। एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी, या फिर कहा जाए जेंडर में देखा जाए मेल फीमेल, या किस ऑप्शनल का लोग चयन कर कर सफल हुए। इस डाटा को देखकर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं जो आप सक्सेस रेट की तरफ लेके जाया जाएगा। आप किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आप मंजिल का चयन कैसे कर रहे हैं। समझते हैं बहुत कम समय में, जहां पर समझेंगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना क्यों गिर रहा है, क्या डाटा है। तो अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा 73 जो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट 22-23 की जारी कर दी गई। अब इस 22 की रिपोर्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि रिपोर्ट अगर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। इस रिपोर्ट को यहाँ पर धौलपुर साउथ जो यूपीएससी का जहाँ इंटरव्यू होता है, जिसका हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय है, वहाँ से जारी की जाती है। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ये रिपोर्ट में लगभग बहुत सारी बातें, कितने लोग पार्टिसिपेट हुए, आईएएस इंजीनियरिंग हो या कोई फॉरेस्ट सर्विस हो, सबके बारे में यहाँ पर अवलोकन कर रखा है। उसकी पहले एक इंडेक्सेस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वो इंडेक्सेस के बाद समझते हैं कि किस ऑप्शनल से चयन आप कर सकते हैं, कि क्या क्या इसका रास्ता है। ये सारी बातें यहाँ इन्होंने डिफाइन कर रखी हैं। आइएगा अपनी चर्चा को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कंटेंट पहले क्या हाईलाइट दे रखा है कि इसमें 1 से 3 के बीच में क्या क्या जोड़ रखा है, रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कैसे करते हैं, या डिले कैसे करते हैं, सब कुछ जो है जितनी भी यहाँ पर यूपीएससी का पूरी कार्य प्रणाली है उसके बारे में डिफाइन किया गया। यानी एक प्रकार से इंजीनियरिंग सर्विस में 2022 में क्या प्रोफाइल रही है, यहाँ 2021 की प्रोफाइल क्या रहा मीन्स का, या 2021 का 22 का मेंस का प्रोफाइल क्या रहा है। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिफाइन कर रखा है। कुल मिला कह सकते हैं कि ये एक फाइल है। इस फाइल पे हम लोग एक प्रकार से अपने चर्चाओं की बिंदु की आगे कहानी गुजारते हैं। देखो देखो सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे, ऑप्शनल किसी भी एग्जाम में ध्यान रखना आपको वो ज़रूरी होता है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है यूपीएससी का, तो 3 पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा जहां पर अच्छे नंबर आ पाते हैं। पहला बोलेंगे सर ऑप्शनल एक ऐसी नीड है जहां मेंस में अच्छे नंबर ले आ पाते हैं। दूसरा इथिक्स है, और तीसरा ऐसे देखेगा। अगर हम बात करेंगे सक्सेस रेट के बारे में, तो एक एक बिंदु को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप एक बार इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें। अगर हम ऑप्शनल की बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2021 का ये डाटा है। 115 लोग अपीयर हुए देखिएगा इस ऑप्शन को लेकर। यहाँ पर 12 लोग यहाँ पर एक प्रकार से पास हुए, यानी 10% इसका है, इसका सक्सेस रेट निकल के आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज आप देखना, और परसेंटेज को देखने से आपको ये लग जाएगा कि हाँ इसका रेशियो एक प्रकार से कह सकते हैं किस मात्रा में निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे इसके अनुकूल, अगर हम लोग अगला पॉइंट की तरफ हम लोग चर्चा करना स्टार्टिंग करें, एंथ्रोपोलॉजी 1159 लोग लेते हैं और 90 लोग यहाँ पर एक प्रकार से रिकमेंड करते हैं, 7.8% सक्सेस रेट हुए। केमिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पर 127 लोगों ने लिया, 14 लोग हुए, यानी 11%। यानी आप सक्सेस रेट देखो भी 11% यहाँ पर केमिस्ट्री का ज़्यादा है। ऐसे ही सिविल सर्विस इंजीनियरिंग की बात करेंगे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, 190 लोगों ने लिया, 25 लोग यहाँ पर सफल हुए, यानी कुल मिलाकर 13.2% सक्सेस रेट निकल के यहाँ से आ रहा है। अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में लगभग 1089 लोगों ने लिया, 66 लोग यहाँ पास हुए, कुल मिला के कह सकते हैं 61.1% यहाँ पर सक्सेस निकल कर रहा है। हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री यहाँ पर देखा जाए 574 लोगों ने लिया, और 25 लोग यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं सफल हुए, यानी 4.4। तो यानी आप इससे एक आकलन ये लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शनल है, यानी कोई विद्यार्थी, ये 10 लोग ले रहे हैं, 1 लोग सफल हुए, अब 10% यहाँ सक्सेस रेट हो गया। कहीं पर 100 लोग ले रहे हैं, अगर वहां पर एग्जाम्पल वे 100 लोग लेने के बाद अगर 5 लोग सफल हुए तो 5% सक्सेस रेट हुआ। लेकिन ये ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि ये 5 लोग हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन आप इन्हें देखा कि 100 में से 5 लोग पास हुए हैं। तो यानी सक्सेस रेट का मतलब ये रहा कि यहाँ पर कितने लोग लेकर कितने लोग सफल हो रहे हैं। देखिएगा यूपीएससी इस डाटा के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं आगे, लिटरेचर जो भी हमारे पास लैंग्वेज पेपर लेते हैं उनका एक डाटा दे रखा है। आइए हम मेन मेन बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट है, मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में देखा जाए तो 513 लोगों ने यहाँ पर अपेयर हुए लेकर, और मात्र 50 लोग यानी कह सकते हैं 9.7% है। मेडिकल साइंस के बारे में 196 लोगों ने लिया, 12% के आसपास है। फिलोसफी की बात करेंगे 265 लोगों ने लिया, 20 लोग हुए, 7.5% है। फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 131 ने लिया, 7 लोग हुए, 5.3 है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल की बात करेंगे तो यहाँ पर
1571 लोगों ने ले लिया पीएसआईआर, लेकिन कितने सफल हुए बोलेंगे सर 140, 8.9% है। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 360 लोगों ने लिया गया 31%। यानी अगर सक्सेस रेट अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल साइंस का कितना देखो 12.5%। क्यों? 196 लोगों ने लिया गया, 24 लोग यहाँ पर रिकमेंड हुए, यहाँ 160 ने लिया 11 लोग। तो सक्सेस रेट अगर देखा जाए तो देखो फिलोसफी यहाँ पर फिजिक्स कितना जबरदस्त है, 5.3 ये भी कम है। तो यहाँ सोशोलॉजी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1087 लोगों ने लिया, वो कितना है 8.5 है, 11.1 है। तो डिपेंड क्या करता है, ये रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शनल का चयन एक ऐसा करिएगा जो खुद का अपना एक पर्सनल हो दिखेगा। वो किसी का ऑप्शनल जहाँ पर उसका इंटरेस्ट हो, आपको डायरेक्शन मिल सके, आप उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लगा सकें, ये आपके सामने डाटा निकल के आ जाएगा। बात आती है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसको एक प्रकार से कह सकते हैं रिकमेंड किया, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अगर यहाँ पर इस डाटा के सापेक्ष में भी देखने का प्रयास करें तो इस डाटा को अगर आप यहाँ एनालाइज करेंगे तो आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ डिफाइन क्या करने का प्रयास वो कर रहा है, दो ह्यूमिडिटी वाले हैं देखो रेड वाले, तो यहाँ पर देखा जाए 100 में से अगर 2021 में देखें, 2020 में देखें, 2019 में देखें, देखा जैसे ह्यूमिडिटी का मतलब ये रहा, जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपके पास कोई अकाउंटेंसी है, इकोनॉमी है, लॉ है, मैनेजमेंट है या पीएसआर है, ये वाले जो विद्यार्थी 43%, 46% ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ यूपीएससी क्रैक करते हैं। अगर इसी रिकमेंड को देखा जाए तो सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास, ह्यूमैनिटीज़ है, और ह्यूमैनिटीज़ में देखो एंथ्रोपोलॉजी है, तो यानी ए में और बी ग्रुप में हम लोगों ने इसको बांट रखा है। लिटरेचर की बात करेंगे, लिटरेचर की क्वांटिटी सिर्फ 7% है, यहाँ 7.8% है, यहाँ 6.8% के आसपास है। बाकी मेडिकल साइंस वाले भी कम है और बाद में इंजीनियरिंग वाले भी बैकग्राउंड 3 पॉइंट के आसपास है। तो ये वो ईयर है जो कि बच्चे लगातार इसमें इस बैकग्राउंड से कह सकते हैं आकर इसमें एक प्रकार से पार्टिसिपेट करें। अगर हम एज की बात करें, देखो एक क्वेश्चन यहाँ, सारे क्वेश्चन यहाँ निकल के जाएंगे, सारी इसको फाइल को पढ़ना और सोचना, विचारना कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे काम करना है। अगर हम एज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एज का भी एक कैटेगरी आपके सामने देखने का प्रयास करता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें सक्सेस रेट के बारे में, मेल फीमेल के बारे में, अगर हम एससी कैटेगरी के बारे में इन लोगों ने डिफाइन करा 2021 में जो पार्टिसिपेट हुए थे बच्चे, मेल वाले हुए थे एससी के 1083, देखिएगा ये एफपीआर स्टूडेंट हैं। फीमेल हुए 167, देखो मेल में फीमेल में कितना अंतर है, टोटल 1250 बच्चे एससी कैटेगरी के यहाँ पर पार्टिसिपेट किए गए। यहाँ पर जो रिकमेंड किए गए यानी कह सकते हैं अंतिम रूप से देखा जाए तो 82 मेल हुए, 24 जो है फीमेल हुए हैं, यानी कुल मिला के 106 बच्चे बने हैं यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे एससी में से। अगर हम एसटी की बात करेंगे 606 बच्चे मेल हैं, 75 681 यानी 60 बच्चे मिले। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग यहाँ 215 देखो। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये 77 है देखो, और जनरल की बात करेंगे तो यहाँ 290 है, यानी 290 और जनरल इन दोनों को आपस में ऐड भी कर दोगे तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर 367 है ओनली जनरल के हो रहे हैं। देखो ओबीसी कितना बोलेंगे 215 है, एसटी कितना 106 है, तो आपको सोचो यहाँ पर 748 यहाँ पर वैकेंसी थी, 748 में से 367 कौन बना, जनरल के बना। यानी 2011 का एक ये डाटा है जो यूपीएससी दिखा रहा है कि हम इस कैटेगरी से इतने लोग एक प्रकार से कह सकते हैं चयन किया गया। अब बात आते हैं कि यहाँ पर जो जेंडर वाइज और देख लें कि मेल फीमेल में कितना एक प्रकार से कह सकते हैं आधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको भी आप आराम से समझ लेंगे। देखो यहाँ पर अटेम्प्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिफाइन कर रहा है कि कितने लोग किस किस परसेंटेज में बनने का प्रयास करते हैं। जैसे 2021 में डाटा इसने ये डिफाइन करने का प्रयास करा कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं मेल में वो 32,506 लोग बैठे हुए थे। ऐसे ही अगर फीमेल देखेंगे 16,456 लोग बैठे हुए थे। कुल मिला के कह सकते हैं एक ये रेशियो है, देखिएगा पहले अटेम्प्ट वाले, ये दूसरे अटेम्प्ट वाले हैं, तीसरे अटेम्प्ट वाले हैं, चौथे अटेम्प्ट वाले हैं, पांचवें और छठे सातवें और ये 8 से ऊपर वाले हैं। अगर हम इसी कैटेगरी को अगर देखा जाए, देखो बहुत मजे के साथ यहाँ पर टोटल इसको आप आपस में काउंट कर लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 75,995 जो बच्चे हैं एक प्रकार टोटल इसमें पार्टिसिपेट करे हैं, और फीमेल कितने करे हैं, यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं 32,000 ये पास किए। यानी कुल मिला के जो स्टूडेंट एक प्रकार से एससी कैटेगरी यानी 10-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के आसपास बैठते हैं, तो 5 लाख में से कह सकते हैं कुल मिला के 75 और 32 लगभग 1 लाख के अराउंड जो है एससी कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट के 2021 में। एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना 26,000 ये हैं, 11,000 लड़कियां हैं, कुल मिला के कह सकते हैं लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं कुल मिला 26 और 11 37,000 बच्चे ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी के यहाँ पर एक प्रकार से पार्टिसिपेट किए हैं। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में जो मेल किए हैं वो 1 लाख के अराउंड बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 44,000 बालिकाएं पास की थी, यानी 1,44,000 बच्चे जो है ओबीसी के पास एक प्रकार से पार्टिसिपेट किए थे। यही डाटा अगर हम जनरल की कैटेगरी के बारे में बात करें, क्योंकि ईबीएस भी जनरल का ही होता है और ये भी जनरल का होता है, तो ईबीएस में कितना रहा बोलेंगे 17,000 के आसपास लड़के हैं और 5,000 के 8 पर लड़कियां, कुल मिला के कह सकते हैं 17,500 कितना 22,000 के आसपास तो ईबीएस रहा। जनरल की अगर बात करेंगे, जनरल कितना 1,20,000,
73,000, यानी कुल इसको जोड़ लिया जाए तो 1,93,000 तो ये रहा और 22,000 ये रहे, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं लगभग 2,10-15,000 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट किए थे एक प्रकार 2021 के एग्जाम में। आप सोचो कहाँ पर 1-1 लाख, कहाँ 2 लाख, सिलेक्शन किसका ज़्यादा होगा। आप ये इसको एक कैटेगरी के रूप में हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो एक रिपोर्ट है ये डिफाइन कर रही है किस एज में किस आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिएगा, तो घबराने की यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं है, ये डिफाइन करने का प्रयास कर रहा है। देखो कैसे प्रयास कर रहा है, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। क्या समझते हैं, यहाँ पर डिफाइन ये कहना चाह रहा है, इसके 2021 का ही डाटा है। अगर हम अटेम्प्ट की बात करेंगे तो मेल अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक प्रकार से कह सकते हैं मीन्स में पार्टिसिपेट करने का जेंडर वाइज रेशियो है। यहाँ पर पहले अटेम्प्ट वाले 51 लोग है ना, फीमेल में ओनली 15 लोग देखेगा मीन्स में। यहाँ पर दूसरे अटेम्प्ट में देखा जाए 122 लोग, तो यानी कह सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 ऐसी होती है, ओबीसी होती है, जनरल होती है, ये फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने लोग मेंस में जाके रुके या मेंस में चले गए। ऐसे ही यहाँ सेकंड अटेम्प्ट वाले 122, थर्ड अटेम्प्ट वाले कितने बोले 165, फोर्थ अटेम्प्ट वाले 177, तो यानी कह सकते हैं कि फोर्थ अटेम्प्ट वाले भी मेंस में पहुंचते हैं। तो घबराने का कोई विषय नहीं है, यूपीएससी का डाटा है, आप देख लो भाई आराम से। फिफ्थ वाले कितना है 147 है, सिक्स वाले 105 है, 7 वाले 85 है और लास्ट में 8 से ऊपर वाले कुल मिला के 231 है। इससे हम ये फील कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाईएस्ट कहाँ है, चौथे अटेम्प्ट वाले हैं देखिएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, फिफ्थ अटेम्प्ट वाले हैं, तब जाके आप आ जाएगा थर्ड वाले। तो यानी ये सिलेक्शन का एक दर है कि आप चौथे पांचवें तक कब तक प्रयास कर सकते हैं यूपीएससी, ये भी आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, देख लीजिएगा। अगर हम एसटी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में पहले अटेम्प्ट में 31 लोग सिर्फ और एक प्रकार से मेल रूप पार्टिसिपेट किए मेन्स में। ऐसे ही यहाँ जाओगे देखो 64 है, यहाँ पर, यहाँ 84 है, यहाँ 94 है, यहाँ 75, यानी चौथे अटेम्प्ट में जाके आप देखो हाईएस्ट बच्चे बैठे हुए हैं। क्लियर है। ऐसे अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो 106 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट किए मेंस में, तो यही कितना है बोलेंगे सर 303, 375, 398, तो यानी ये चौथा अटेम्प्ट, तो यानी ये मान लेता है यूपीएससी भी ऐसा मान रहा है, ऐसा डाटा उसके पास है कि जो तीसरा चौथा अटेम्प्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण अटेम्प्ट होता है। यदि आप पहला अटेम्प्ट दिए हार चुके हैं, नहीं हारना है, ट्राई करो, दूसरी बार दिए हार गया, ट्राई करो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये 3 अटेम्प्ट जो है ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये डाटा बता रहा है। देखिए राइट। अगर हम जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ओबीसी के बाद अगर ईवीएस की भी देखो, अगर देख लें तो पहले अटेम्प्ट में कितना 67 ओनली, यहाँ 135, 195, 180, देखो यही तीसरा चौथा अटेम्प्ट क्या इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल की भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ कितना है देखो 274 पहले अटेम्प्ट वाले मीन्स में जा रहे हैं, और ये क्या है 639, ये कौन है सेकंड अटेम्प्ट वाले, ये क्या है 691, 642, तो यानी तीसरा चौथा अटेम्प्ट ये भी क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये एक अटेम्प्ट का एक आधार था जिस आधार पर यूपीएससी कह रहा है कि किस किस अटेम्प्ट में कितने कितने बच्चे इस बार पार्टिसिपेट किए और उनका सिलेक्शन कैसे किया गया। तो दोस्तों ऑप्शनल का चयन करते समय आपको सावधानी बरतनी है। हिंदी मीडियम का चयन या इंग्लिश मीडियम का चयन होने की क्या क्या वजह है, इसके बारे में एक अगले सेशन में वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि हिंदी मीडियम के बच्चे कितने पार्टिसिपेट किए हैं और कैसे किए हैं। तो अभी जेंडर के आधार पर किस ऑप्शनल से या किस माध्यम से देखा जाए एक प्रकार से किया गया, इस पर हमने चर्चा करी है। तो यहाँ पर इसकी जो पूरी रिपोर्ट है आपको चौंकाने वाली रिपोर्ट ये लग रही होगी कि आपको लगता है कि एक अटेम्प्ट दे के हम लोग थक गए हैं। ये डाटा दिखा रहा है कि साहब हिम्मत नहीं हारनी, यूपीएससी है, बहुत कुछ मांगती है आपके पीछे। तो तैयारी करिएगा 2025-26 जो भी आपको तैयारी करनी है, डेडिकेट होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक डेडिकेट टीम के साथ या डेडिकेट डायरेक्शन के साथ, डेडिकेट रिसोर्स के साथ, डेडिकेट एक प्रकार से कह सकते हैं खुद की एनर्जी के साथ, डेडिकल स्थान के साथ लगने का प्रयास करिए, जो आपके लिए बहुत बहुमूल्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा? आप इस रिपोर्ट को लगभग देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट को मैं शेयर करा दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और ये कुल मिला के कह सकते हैं महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि जिससे कि आप इसका आकलन कर सकते हैं कि कितने कितने किस किस आधार पर हम इसे देख सकते हैं, कितने कितने कैसी चीज़ों को डिफाइन कर रखा है। राइट। तो ये पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं आधार है। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। तो बिगनर जरूर देखें, अपना आधार तय करें, ऑप्शनल तय करें, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी पड़ेंगे। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।